अब जब अफगानिस्तान पर तालिबान कब्जा कर चुका है तो ये यहां पर जानना जरूरी है कि उसकी सरकार का राष्ट्रपति कौन होगा, वो कैसा इंसान है और फिलहाल उसकी क्या हैसियत है। कतर मोहतरम वज़ीर ख़ारिजा पोम्पियो और रागली अस्ताद व काबुल द इदारे چې دلته راغلي دي अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये भाषा आपको समझ में नहीं आई होगी क्योंकि ये भाषा अफगानी है, लेकिन इसे बोलने के मौके और बोलने वाले शख्स की अहमियत इस वक्त बहुत ज्यादा है। इस शख्स का नाम है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, तालिबान का राष्ट्रपति उम्मीदवार। और ये मौका है कतर की राजधानी दोहा में तालिबानी नुमाइंदों के साथ शांति वार्ता की शुरुआत का। इस शख्स की अहमियत इसी बात से साबित हो जाती है कि शांति वार्ता की शुरुआत इसके संबोधन के बाद ही हुई। अब हम आपको तालिबान के प्रवक्ता की ज़बानी सुना देते हैं कि आखिर तालिबान के इस नेता की हैसियत क्या है। अफगानिस्तान अब भी हमने जिहाद किया ऑक्यूपेशन के खिलाफ 20 साल से, और हमें वो दोहा एग्रीमेंट भी साइन किया, इसके बिना पर अमेरिका गए हैं। लेकिन अभी जो मुज़ाकरात हो रही है ये तो हमारे लीडर सुप्रीम लीडर जो है उसके हिदायत के मुताबिक हो रही है। ये तो ऐसा नहीं है कि हमने अलग ये मुज़ाकराती टीम बनाया है और अलग पॉलिसी है, उसकी लीडरशिप के तहत हो रही है। सुना आपने, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की अहमियत तालिबान में कितनी ज्यादा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर 4 लोगों में से एक हैं जिसने 1994 में अफगानिस्तान में तालिबान आंदोलन की शुरुआत की थी। अफगानिस्तान में सत्ता हस्तांतरण के बाद तालिबान की कमान जिन लोगों को सौंपी जाएगी उनमें मुल्ला बरादर एक है। तालिबान ने इसे अपना राष्ट्रपति घोषित किया है। फिलहाल बरादर अमन की बात कर रहा है और कहता है कि अमन के रास्ते में जो भी रुकावटें हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए। इस्लामी अमारत वाकई د سولې تضمین دی او په دې فکر کې دی چې اول باید د سولې معنی څخه د منځه لاړه هغه دا چې د افغانستان اشغال پای ته ورسیږي। रिश्ते में ये शख्स 20 साल पहले अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान के मुखिया मुल्ला उमर का बहनोई लगता है। 2001 में वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हमला होने के बाद अमेरिका ने जब अफगानिस्तान में सेना भेजकर तालिबान की कमर तोड़ दी थी, तब मुल्ला बरादर ने आतंकवाद की कमान संभाली थी। पिछले 20 सालों में इस शख्स ने तालिबान की फंडिंग को ऐसे संभाला कि तालिबान के पास आज पैसों की कोई कमी नहीं है। और नाटो की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में तालिबान का बजट 1.6 बिलियन डॉलर का बनाने में इसकी बेहद अहम भूमिका है। साल 2010 में मुल्ला बरादर को पाकिस्तान के कराची से अमेरिकी सेना ने पकड़ा था, जिसके बाद 2018 तक ये जेल में रहा। रिहाई की वजह ये थी कि अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी सेना को निकालना चाहता था। इसके लिए उसे कोई ना कोई समझौता सामने रखना था। लेकिन मुल्ला बरादर इतना शातिर है कि इसने 2018 से शुरू हुई बातचीत के बाद फरवरी 2020 में इसके नतीजे के तौर पर दोनों पक्षों ने एक शांति समझौता किया। इसमें तय हुआ कि अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी सेनाओं को वापस बुलाएगा और तालिबान अमेरिकी सेनाओं पर हमला रोक देगा। अमेरिका ने समझौते के तहत सेनाओं की वापसी शुरू की, लेकिन तालिबान ने शांति समझौते को ताक पर रखते हुए अफगानिस्तान के इलाकों पर कब्जा शुरू कर दिया। और अब हालात ये है कि तालिबान का ये नेता वहां के अगले राष्ट्रपति के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि मुल्ला बरादर की राह इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका समेत दुनिया के ज्यादातर देश पहले ही कह चुके हैं कि वो तालिबानी सत्ता को मान्यता नहीं देंगे। ऐसे में खूंखार आतंकवादियों का ये शातिर सरगना और क्या क्या गुल खिलाता है, सबकी नजरें उसी पर लगी हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।